आज हम 4 टक्स बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, वो भी परफेक्ट एंड इजी तरीके से। 40 से लेकर 42 इंच चेस्ट साइज के लिए आज की ब्लाउज की हम कटिंग करने वाले हैं। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर घर से सिलाई करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम खास तरीके से डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे और इसमें शोल्डर भी नहीं गिरेगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं संजीता स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो फ्रेंड्स, आज की इस ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शिफॉन की ब्लाउज पीस ले लिया है, जो कि शिफॉन की है। तो इसमें हम अस्तर भी लगाने वाले हैं। तो अस्तर मैंने यहाँ पर कॉटन की यूज किया है। तो आप अगर कॉटन के अस्तर को यूज करते हैं तो आप इसे एक बार प्लेन वाटर से वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से अस्तर को धोकर और आयरन करके रखा है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे और डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लेंगे। तो जैसे कि हमारा चेस्ट साइज है 42 इंच, तो 42 इंच का 1/4 हुआ 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच इस तरीके से रखेंगे और इसे डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर इस तरीके से बिछा लेंगे। यानी कि हमारे टोटल में ये 12 इंच पे हमने इस फैब्रिक को फोल्ड किया है और नीचे से एक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब ब्लाउज के लेंथ के लिए हम यहाँ पर 16 इंच पे मार्क करेंगे। तो 42 साइज में आपको इस तरीके से मार्क करना है 16 इंच पे, और इस लाइन को यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पे। तो आप अगर 40 से लेकर 42 इंच की ब्लाउज को बना रहे हैं तो आप इस तरीके से 7 इंच पे मार्क कीजिएगा और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा कमर है 38 इंच, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क करेंगे 1/4। तो आपका कमर के साइज कम या ज़्यादा हो सकते हैं, आप इसे अपने अकॉर्डिंग मार्क कीजिएगा। और 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर देखिए चेस्ट की चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब चेस्ट वाली पॉइंट और वेस्ट वाली पॉइंट के साथ इंची स्केल को हमें इस तरीके से रखना है और इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्क को कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये डीप नेक ब्लाउज बनने वाली है तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर जितना भी है आपका उससे हाफ करना है और वहाँ से आपको 2 इंच माइनस करके इस तरीके से डीप नेक के लिए मार्क को कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरीके से दोनों लाइन को पॉइंट को इस तरीके से 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक आर्म होल लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर से हम इंची टेप को रखकर सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें 2 सूता ज़्यादा बाहर की ओर मार्क करना है। और इस तरीके से मार्क करने के बाद देखिए, आप अगर बिगनर्स हैं तो फ्रेंड्स आपके पास ये कर्व स्केल होना चाहिए, जिससे कि आप परफेक्ट तरीके से आर्म होल की शेप दे सकते हैं। तो इंची टेप को देखिए, स्केल को हमें इस तरीके से शोल्डर की लाइन से रखना है और सेंटर वाले मार्क को मिलाते हुए रखना है। अब इस सेंटर वाले मार्क से हमें देखिए स्केल को इस तरीके से रखना है चेस्ट लाइन के ऊपर तक और यहाँ से हमें आर्म होल की शेप लगा लेंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट तरीके से आर्म होल हमारी बन गई है। और यहाँ से क्रॉस पे हम चेक करेंगे तो ये हमारा 1.5 इंच आ रहा है। तो देखिए गले की तरफ से हम गले की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से हम डीप नेक के लिए मार्क करेंगे। तो आप 10 इंच या फिर 11 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए 10 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे और इसका चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। तो 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए स्केल को हमें रखना है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसमें हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से डीप नेक के लिए मार्क कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खास बात आपको ऐसे ही डीप नेक में मार्क करना है। फोल्ड वाली साइड की तरफ देखिए हाफ इंच नीचे एक मार्क करेंगे और इस आर्म होल वाली लाइन से मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग आप करते हैं तो आपका ब्लाउज में कभी भी शोल्डर नहीं गिरेगी। अब देखिए इंची टेप को हमें वेस्ट लाइन के ऊपर रखना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमें 4.5 इंच तक ऊपर जाना है और एक मार्क इस तरीके से लगा लेना है। अब यहाँ से हमें दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इन पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अब देखिए, इस डबल फोल्ड वाली फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरीके से क्रॉस में रखते हुए हमें बैक पार्ट को इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे और फ्रंट वाली साइड में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क हम करेंगे, जो कि हुकाई की पट्टी के लिए। और जैसे हमारी बैक पार्ट है, बस ऐसे ही हमें मार्क कर लेना है। नीचे की मार्क को हम मार्क नहीं करेंगे। अब देखिए, गले के लिए हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और गले की लंबाई के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इसकी चौड़ाई भी हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे इस तरीके से, और इसमें हम गोलाई से इस तरीके से दे देंगे। अब देखिए, मेन पॉइंट है जो कि हम टक्स के लिए लगाते हैं। तो ये बेल्ट वाली ब्लाउज है, तो हमें देखिए शोल्डर के ऊपर से इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क लगाना है। आप इसे अपेक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर टक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम 11 इंच पे टक्स पॉइंट को लगाएंगे और इससे तो देखिए 3 इंच नीचे हम यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्क लगाएंगे। तो हाफ इंच हमारे स्टिच में चला जाएगा, तो हम यहाँ पर 14 इंच पे इस तरीके से और एक मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए, टोटल में हमने यहाँ पर 14 इंच पे मार्क को लगाया है और इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। एक लाइन हमारा 11 इंच पे लगा है और दूसरी वाली लाइन हमारा 14 इंच पे। तो इस तरीके से लाइन को मार्क करके हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और देखिए, अपेक्स पॉइंट वाली मार्क के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और 4 इंच पर इस तरीके से एक मार्क कर लेना है और यहाँ से इस लाइन को नीचे की तरफ सीधा में इस तरीके से मिला लेना है। और इस लाइन के दोनों तरफ हमें 1 इंच पे मार्क करना है, यानी कि टोटल में ये 2 इंच के टक्स बनेगी। और इन टक्स को हमें यहाँ तक मिला लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, इस तरीके से हमने मार्क को लगा लिया है। अब यहाँ से टक्स के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ फिटिंग वाली लाइन की तरफ मार्क करना है और इस मार्क को हमें चेस्ट लाइन के साथ इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ तक हमने मार्क को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इंची टेप को रखेंगे। यहाँ से हमें स्टिच वाली पॉइंट की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है, एक मार्क करना है और यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाकर एक मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे गोलाई में इस तरीके से शेप लगा लेंगे और हुकाई वाली पट्टी की तरफ आप स्टिच लगा सकते हैं या फिर कट नहीं भी करेंगे तो भी हम प्लेट के लिए जो मार्क लगा स्टिच करेंगे तब ये हमारा कवर हो जाएगा। तो टक्स पॉइंट के दोनों तरफ हमें 1.5 इंच पे दोनों तरफ मार्क करना है और यहाँ से देखिए, हमें आर्म होल की तरफ से नीचे की तरफ यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीका बताया है मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप अगर इस ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस ब्लाउज़ को कटिंग आपको कैसी लगी। और देखिए, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लिया है। अब जो हमने टक्स के लिए जो मार्क लगाए हुए थे, इन मार्कों को भी हमें इस तरीके से छोटी छोटी सी कट लगा लेना है, जिससे कि स्टिच करते वक्त हमें पता चले कि हम कहाँ पर से हमें स्टिच को लगाना है। तो इस तरीके से हमने मार्क को लगा लिए है। अब देखिए, स्लीव्स के लिए हम फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखेंगे दोनों स्लीव्स के लिए और यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई के लिए मार्क करेंगे और 3.5 इंच डाउन और एक मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को हमें सीधा कर लेंगे। अब देखिए, स्लीव्स की जो राउंड है वो है 12 इंच, तो 6 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए, स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट को इस तरीके से लेना है और इस तरीके से आर्म होल चेक कर लेना है। तो आर्म होल हमारा 10.5 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ से देखिए 1 इंच माइनस करते हुए 9.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरीके से क्रॉस में रखते हुए और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगाना है और यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई शेप दे देना है स्लीव्स की और इसे भी हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ को बनाना चाहते हैं और इसे बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे मैसेज में अपना मेजरमेंट लिखिएगा और मैं इसका कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
और मैंने अपने चैनल में बहुत सारी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो भी डाला हुआ है, और आप चाहें तो वहाँ से देखकर भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से देखिए बैक पार्ट को हमें रखना है और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की तरफ देखिए फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से स्टिचिंग मार्जिन को मिलाते हुए रखेंगे, और नीचे की जितना भी गैप आ रहा है, देखिए मुझे यहाँ पर 3 इंच की गैप मिल रही है, तो हम यहाँ से 1 इंच प्लस करके और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम इस तरीके से 4 इंच पे मार्क करेंगे, और 1 इंच ऊपर गोलाई देते हुए इस तरीके से हमें बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है, और इसे भी हम कट कर लेंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।